हाय गाइस, हमारे गौड़ सर अयोध्या चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की स्थितियां। पहली स्थिति हमने बताई थी आपको कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। आज हम आपको बता रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माना कोई निकाय है जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो यहां से AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P है, जहां पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर यहां से इस दिशा में जाते हैं तो क्षेत्र के अंदिश जाएंगे तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, E1 होगी। और अगर इसके विपरीत देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, E2 होंगी। और इनके बीच का जो कोण होगा वो थीटा होता है, तो इनका परिणामी क्या हुआ, E हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके जो मान होते हैं, जैसे ये क्या है, एक त्रिभुज निर्मित करता है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। यहाँ पर AO PAP और BP दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं समान हैं। और AO BO क्या है, दोनों भुजाएं समान हैं, क्योंकि AB के मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है जहां से P की दूरी स्मॉल r है। इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज के नियम से कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उनकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जैसा कि यह नियम पाइथागोरस ने ही बताया था। तो यहां से इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो AP भुजा BP भुजा के बराबर है, इसलिए इसके अनुसार हम AP बराबर BP बराबर √r² प्लस L² होता है। अब अगर ऋण q आवेश के कारण से हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r² होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ऋण q आवेश के कारण है, अतः E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r² प्लस L² होगा। √ हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से धन q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r² प्लस L² √ में है होल स्क्वायर लगाते हैं तो r² प्लस L² बचेगा और √ गायब हो जाता है। तो ऐसे ही अगर यहां पर देखते हैं इनके जो ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा है, और यहाँ पर इसके घटक हैं E1 cos थीटा, ये समांतर घटक हैं E1 cos थीटा व E2 साइन cos थीटा है। तो यहाँ पर अगर E1 साइन थीटा E2 cos थीटा है, ये ऊर्ध्व घटक है, तो ये एक दूसरे पर समाप्त हो जाते हैं। अतः इनके जो समांतर घटक हैं ये E इज इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ रख दी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r² प्लस L² cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r² L² इनटू cos थीटा। चूंकि ये दोनों समान हैं इसलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q अपान r² प्लस L² cos थीटा होता है। अब चूंकि cos थीटा यहां से देखते हैं इस त्रिभुज से, तो इस त्रिभुज के अनुसार PO
और ये कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, L है, और कर्ण कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ घात है, इसलिए इसको हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 है और इसकी घात 1 है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो E इज इक्वल 1/4πε0 के Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां से देखते हैं कि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहां पर हम देखते हैं चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, ये यहां पर है Q इंटू 2L, इससे हम P की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, P होगा। तो यहां से E बराबर 1/4πε0 के P अपान आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा E इज इक्वल 1/4πε0 के P अपान आर क्यूब। अब यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु है तो उस दशा में K का मान 1 होता है, इसलिए E बराबर 1/4πε0 ये होगा। क्योंकि K का मान 1 है, इसलिए P बराबर P अपान आर क्यूब होगा। तो ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है। तो यदि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र क्या है, E बराबर 1/4πε0 P अपान आर क्यूब होता है, जहां पर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ वर्ग कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर होता है।